नमस्कार, आप देख रहे हैं विरसा लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश हथरास के हादसे ने पूरे देश में तहलका मचा दिया, जिसे आम लोगों, सेलिब्रिटीज और कुछ पॉलिटिशियंस के तरफ से बच्ची को श्रद्धांजलि दी गई। और ऐसे ही अलका लांबे ने भी इस मामले की जानकारी देते हुए उस 19 साल की पीड़िता को श्रद्धांजलि भेंट की। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं अलका लांबे की जुबानी। जय हिंद साथियों, आज देश भर में एक अपील की गई कि आज 7 बजे 7 मिनट के लिए हम उत्तर प्रदेश के हाथरस की चंदपा गांव की हमारी जो बेटी अब हमारे बीच में नहीं रही, उसे श्रद्धांजलि दें। इसीलिए अपने अपने तरीकों से अपने संदेश, अपनी श्रद्धांजलियां, न्याय की इस आवाज़ को उठाने के लिए अपने अपने मंच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे फेसबुक लाइव आज सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि सभी ने अपील की कि आज 7 बजे 7 मिनट के लिए हम उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि दें। और कहाँ चूक होती है हर बार कि ये जो हवस के भूखे दरिंदे हैं, इनके मन में कोई खौफ और कोई डर नहीं होता है। बात चल रही थी सरहद पर इस देश का जवान, इस भारत माता, हम इसे देश नहीं माँ कहते हैं, इस भारत माता की हिफाजत और सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी और शहादत देता है। लेकिन इस सरहद के भीतर ही इस भारत माता की बेटियों को कुछ दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। 14 सितंबर की ये घटना है। 14 सितंबर को हाथरस की ये बेटी को उसी के गांव के 4 दरिंदे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। उसका गैंग रेप होता है 14 सितंबर को। एफआईआर दर्ज नहीं होती। बाइक पर, ये भाई का स्टेटमेंट है, भाई कहता है माँ ने तो सोचा शायद मर गई है, जबान काट दी गई, उसकी जीभ काट दी गई ताकि कुछ कह ना सके, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसे लकवाग्रस्त कर दिया गया, उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। भाई अपनी बाइक में बिठाकर उसे हाथरस के थाने तक ले जाता है। एफआईआर नहीं दर्ज होती उसी दिन, ना बच्ची को मेडिकल जांच के लिए उसी दिन ले जाया जाता है, ताकि जितना समय लेंगे उतना अपराधियों को मदद कर पाएगा ये पूरा हमारा जो तंत्र है कि सबूत मिटाए जा सके। नहीं हुई एफआईआर। बेटी की हालत गंभीर थी, मेडिकल छोड़िए, एफआईआर छोड़िए, उसे अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट तक नहीं दिलवाया गया। अलीगढ़ के अस्पताल में खुद उसको कहा गया आप इसको ले जाइए, यहाँ से इसको अस्पताल ले जाइए, एफआईआर बाद में हो जाएगी। एफआईआर में बेटी लिखती है, उसका परिवार लिखता है कि उसके साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, उसकी जीभ कटी हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। ये सब लिखित जो शिकायत है उसमें लिखा गया है। बेटी अलीगढ़ के अस्पताल में जूझती रही। मात्र कल 2 दिन पहले उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया जाता है। जब उसकी जान पर बन आई तो बेटी को दिल्ली के सफदरजंग, एम्स में नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में, जहां निर्भया भी थी, जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि जान बचाई जा सकती थी, वहां नहीं, सफदरजंग में उसे एडमिट किया गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और रात को 3:30 बजे हमारी बेटी ने, हाथरस की इस बेटी ने दम तोड़ दिया। आज उसका परिवार वहाँ से जो उसकी डेड बॉडी है ले जाने से मना कर रहा था क्योंकि न्याय मांग रहा है, उसका अधिकार है। लेकिन उस बॉडी को वहाँ से पुलिस ने जबरन गुप्तुक तरीके से वहाँ से ले जा चुके हैं। लेकिन परिवार आज भी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ है। अब इस मामले में देखिए हुआ क्या। पहले तो एफआईआर ही नहीं होती। सबसे पहले होना क्या चाहिए था, तुरंत अगर कोई वारदात हो सबसे पहला काम एफआईआर दर्ज हो, मेडिकल हो, उसे कोई भी इलाज की जरूरत है तो उससे बेहतर इलाज दिया जाए, उसे कानूनी मदद दी जाए, वकील दिए जाए, उसे सुरक्षा दी जाए। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा उल्टा बचाने की बात हुई। अभी शर्मनाक बात यह है कि स्वर्ण परिषद इन 4 बलात्कारियों के समर्थन में मोर्चा संभाल चुका है कि ये निर्दोष है। बेटी हमारे बीच में से चली गई। न देश के प्रधानमंत्री आवाज उठा रहे हैं, न देश के राष्ट्रपति जी के यहाँ से एक लाइन का कोई स्टेटमेंट आता है उस परिवार के लिए, ना देश की हमारी जो महिला विकास मंत्री है वो कुछ बोलती है, ना दिल्ली का देश का महिला आयोग कुछ बोलता है, ना कोई गवर्नर बोलता है, ना कोई मुख्यमंत्री आवाज उठा रहा है।
बलात्कारियों के बचाव में उतर आया। शर्म आती है, लानत है, थूकते हैं आप जैसे स्वर्ण परिषदों के मुंह पर। यहां तक कि ट्वीट्स पढ़िएगा। आगरा पुलिस का ये कहना है, आगरा पुलिस 24 सितंबर को ट्वीट करती है वारदात के 10 दिन के बाद, और कहते हैं ये सब खबरें जो अखबार मीडिया में चल रही हैं कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, ये झूठी है। हाथरस या आगरा पुलिस कहती है किसी तरह की कोई एफआईआर या ऐसा मामला ही नहीं है, पूरी कोरी झूठी खबर है जिसे अखबार मीडिया में उठाया जा रहा है। ये आगरा पुलिस का ट्वीट चेक करिए, उनकी स्टेटमेंट है। और आगरा पुलिस की स्टेटमेंट के ऊपर उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी है, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय को दिखते हैं, कोई शिशिर करके आईएएस अधिकारी है। शर्म कीजिए, बेटी है आपके घर में या नहीं है? चिंता करिए उस बेटी की, अगर है तो। ये कहते हैं, आगरा पुलिस की स्टेटमेंट के ऊपर ट्वीट करते हैं यही अधिकारी, और ये कहते हैं ये झूठी खबर है। वो उसको सेकंड करते हैं, ये झूठी खबर है। और झूठी खबर जो फैलाता है उत्तर प्रदेश की सरकार को, अपनी छवि की चिंता देखिए, बेटियों की चिंता नहीं, सरकार की छवि की चिंता है कि जो सरकार की छवि को जो दागदार करेगा, झूठी खबरें फैलाएगा। तो हम बता देना चाहते हैं 105 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर की। वो आपको डराते हैं कि ये सब झूठ है, इसे हटा दीजिए, लेकिन लोग नहीं हटाते क्योंकि उन्हें पता है इसमें सच्चाई है, इसलिए वो नहीं हटा रहे थे। हम लोग लड़ रहे थे, उसकी आवाज को लगातार उठा रहे थे और कहा जा रहा था 105 लोगों के खिलाफ झूठी खबरें उत्तर प्रदेश में फैलाने में एफआईआर हो चुकी है, और 26 को वो तो गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। लेकिन लोगों ने इस धमकी, इस डराने के बाद भी डर में नहीं आए और उस ट्वीट को नहीं हटाया, और सच्चाई आज सबके सामने है। डीएम जो है हाथरस के, वो इस बात को लिखते हैं जिसको शायद 24 तारीख और 26 तारीख को जो आगरा की पुलिस और ये जो अधिकारी हैं वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं था। हाथरस के डीएम ने मुआवजे तक की बात की कि हमने एक किश्त मुआवजे की दे दी और अब हम एक अगले 2-3 दिन में 10 लाख मुआवजा। जब कुछ हुआ ही नहीं था तो मुआवजा क्यों बांट रहे थे आप? और आपकी खुद एफआईआर में बेटी ने जो लिखा उसके आधार पर आपने एफआईआर भी की, तो वारदात तो एफआईआर हो चुकी थी, फिर आगरा पुलिस ने क्यों मना किया? क्यों आईएएस अधिकारी जो शिशिर है उन्होंने ये कहा कि ये झूठ है, अफवाहें हैं? क्यों कहा जब आप डीएम साहब आप एफआईआर कर चुके थे? और 8 दिन के बाद, 8 से 10 दिन के बाद जो है धारा 376D जो बलात्कार की है वो जोड़ी जाती है। मेडिकल नहीं हुआ, लेकिन जब वो यहां पहुंच गई दिल्ली के सफदरजंग में, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बलात्कार हुआ है, तब उस धारा को जोड़ा जाता है। बात खाली उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात देश की बेटियों की है, बात हवस के भूखे नंगे लोगों की है। हुआ था ना चिन्मयानंद, बरी हो गए, बाहर घूम रहे हैं, बेटी गिरफ्तार कर ली गई, उस पर केस डाल दिए गए, वो जेल गई थी, याद है ना? कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया था, जेल में बैठे हैं, दोषी करार दिए जा चुके हैं, उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। नाम ले तो नाम लेने वालों पर एफआईआर है, डरते नहीं हैं। लानत भेजती उन लोगों को। अभी आसाराम बापू का पता नहीं क्या था, ट्रेंड कर रहा था, विजय दिवस मनाया जा रहा था। शर्म करिए, नाबालिग बेटी के बलात्कार में दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं वो। शर्म आती है। जो दूध की तरह साफ साफ पानी की तरह सब आपको दिख रहा है, उस पर भी आप आंखें मूंद रहे हैं। आज पूरी दिल्ली की सड़कों पर लोग उतर गए इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। बात सिर्फ इस बेटी की नहीं है, निर्भया की मां को भी 7 से 8 साल लग गए दरिंदों को, उन चारों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए। आपकी और हमारी मांग का 1000 लोग देख रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे, सिर्फ मांग करिए। मांग क्या है? सबसे पहले कोई भी पीड़िता हो, उसका अधिकार है कि उसकी एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसकी कॉपी उसे मिलनी चाहिए, जो इस केस में और बहुत से केसों में नहीं होता है। एफआईआर नहीं होती, तो सबसे पहली बात एफआईआर हो, यह हमारी मांग है। दूसरा, बेटी का साथ अगर बलात्कार होता है तो उसे तुरंत उसकी एमएलसी, उसकी मेडिकल जांच करके रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। यह भी होना चाहिए, जो इस केस में नहीं हुआ है। तीसरा, सबूतों को तुरंत एफआईआर के बाद इकट्ठे किया जाना होता है, जिसमें एफआईआर तो हो जाती है पर कार्रवाई में देर होती है, जिससे सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। बेटी और उसके परिवार को काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो समय सबसे ज्यादा सदमे और ट्रॉमे से गुजर रहा होता है। बेटी और उसके परिवार को
कानूनी मदद मिलनी चाहिए, वकील मुहैया सरकार की तरफ से होने चाहिए कि आपकी लड़ाई को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो सामने वाला अपने अपने पैसे का, दम का, अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके इस गरीब बेटी को जो है वो उसके परिवार को दबा सकता है, उसकी न्याय की आवाज को। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वकील मुहैया कराइए। इस केस को हाथरस की बेटी का केस हो या देश की किसी बेटी का केस हो, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला आयोग, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक मतलब जिसमें सालों साल केस नहीं चले, तुरंत सुनवाई हो, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की हम मांग करें।